एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केन डिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये पेंटिंग इतनी उदास टाइप क्यों है। और फिर डिन केन को उस पेंटिंग के पीछे का रीजन बताता है और कहता है कि अगर उन दोनों को साथ में अच्छे से रहना है तो सबसे पहले उन दोनों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर केन पूछता है कि क्या अपन दोनों की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और फिर डिन कहता है कि हाँ आएगी, तो क्या हो गया। लेकिन ये बात सुन के केन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। और फिर केन का गुस्सा देखकर डिन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और फिर वो पेंटिंग पे लिखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए डिन और केन 7 जुलाई को जरूर मिलेंगे। और फिर उस पेंटिंग पे डिन और केन अपने अपने सिग्नेचर करते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि केन उस साइन की हुई पेंटिंग को देखकर रोने लगता है। और फिर तभी वहाँ पे एक लड़की पायु और हिन आते हैं। और फिर केन उस लड़की से पूछता है कि दिन की सारी चीजें यहाँ से कहाँ गई। और फिर वो लड़की उसे बताती है कि सारे कपड़ों पे डस्ट लग गई थी और वो कपड़े खराब भी हो गए थे, इसलिए हमने उसे डोनेट कर दिया। और फिर वो लड़की केन से कहती है कि वैसे तुम दिन के रूम में रुक सकते हो, तुम्हें होटल रूम में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन केन कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं होटल रूम में ही रहूंगा। और फिर डायरेक्ट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिस इंसान ने केन और डिन पे हमला किया था एपिसोड 1 में और जिसके साथ में केन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वही इंसान अपने गैंग के 2 लोगों को मारकर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि चीफ ने डिन के पेरेंट्स को ऑफिस में बुलाया है, वो भी ये बताने के लिए कि 2 लोगों के ट्रक से टकराकर मौत हो चुकी है और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि डिन की मौत के जिम्मेदार थे। और फिर डिन के पेरेंट्स पूछते हैं कि अब तो इन दोनों की मौत हो चुकी है, तो फिर क्या ये केस क्लोज हो जाएगा। और फिर चीफ कहते हैं कि वैसे तो उन लोगों के बॉस का मिलना अभी बाकी है, लेकिन अगर उसके बॉस की भी मौत हो जाए तो फिर ये केस जरूर क्लोज हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिन और पायु केन से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। और फिर हिन पायु से कहता है कि यार तुम्हें केन को एक मोबाइल फोन दे देना चाहिए था, अपन उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। और फिर पायु कहता है कि यार तुम्हें पता नहीं है कि केन किस टाइप का लड़का है, उसे फोन नहीं चाहिए। और फिर तभी रास्ते में उन्हें इंस्पेक्टर मिलते हैं और वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि केन कहाँ है। और फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ में होगा क्योंकि वो सुबह एक बड़ी सी गाड़ी में किसी के साथ में गया। और फिर हिन और पायु को केन की चिंता होने लगती है और फिर वो कहते हैं कि अरे यार अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके पास तो फोन भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली में केन मिस्टर लुई के साथ में होता है। और फिर केन मिस्टर लुई से पूछता है कि वैसे आपको जाना कहाँ पे था, आपने कहा कि आप मुझे छोड़ दोगे क्योंकि आपको सेम डायरेक्शन में जाना है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझा कि आपको जाना कहाँ है। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि एक्चुअली मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था। और फिर केन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा जंगल घुमा नहीं हूँ। और फिर केन उसे बताता है कि एक्चुअली मैं जो मेरे रेस्टोरेंट में काम करता था उसी लड़के को मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर मिस्टर लुई केन पे लाइन मारते हुए कहते हैं कि मुझे दूसरों से कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। और फिर कुछ देर बाद केन और लुई उस लड़के कान के बारे में किसी दुकान में पूछते हैं और वो आंटी उन्हें जवाब देती है कि मुझे कान के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम अंदर जाके देखो तो शायद तुम्हें कोई बता दे। और फिर वो कान को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पे उन्हें घर भी दिखाई देता है। और फिर केन लुई से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ कि कोई है क्या। और फिर जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक से कोई उससे पीछे से हमला कर देता है। पता नहीं सब लोग केन के गले के पीछे क्यों पड़े, जो भी आता है वो केन का गला ही दबा देता है। और फिर दोनों के बीच में भयंकर फाइट होती है, लेकिन केन हार जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा लेट होने के कारण लुई भी केन को अंदर देखने के लिए चला जाता है, लेकिन लुई की आवाज सुनते ही वो आदमी भी अलर्ट हो जाता है और केन की बॉडी को छुपा देता है। और फिर जब लुई उस आदमी से केन के बारे में पूछता है तो फिर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पे केन नहीं आया है। लेकिन लुई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे एक बार घर चेक करना है। और वो आदमी भी लुई की बात मानने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान जाता है, लेकिन उसे दूर से ही घर दिखाता है। और फिर लुई भी इस बात पे यकीन करने लगता है कि वो यहाँ पे नहीं आया होगा। और फिर तभी केन की आवाज आती है और वो लड़का मिस्टर लुई को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब मिस्टर लुई केन को देखता है तो फिर केन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जाके उस लड़के को पकड़ो। और फिर मिस्टर लुई उस लड़के को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही दूर जा चुका था। और फिर तभी उसे उसका एक साथीदार मिलता है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वही इंसान है जिसने अपने 2 आदमियों को गोलियों से मारा था। और फिर वो लड़का अपने दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन वो आदमी डायरेक्ट उसको मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो उसको इस तरीके से मारता है कि जैसे वो सिर्फ उसके साथ में खेल रहा है।
और फिर उस लड़के की डेथ हो जाती है और फिर वो आदमी कहता है कि अरे यार, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने जल्दी मर जाओगे। और फिर तभी मिस्टर लुई भी आते हैं, लेकिन उस आदमी के पास में गन होती है, इससे मिस्टर लुई कुछ नहीं कर पाते और वो आदमी मिस्टर लुई को गन दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और फिर तुरंत ही मिस्टर लुई अपनी सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और उस लोकेशन की फुटेज मांगते हैं। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि केन अपने बॉयफ्रेंड डिन के साथ में जंगल के विहार में आया होता है और फिर वो भंते जी से बात करते हुए कहता है कि मुझे हमेशा से यहाँ पर आना था, लेकिन मुझे दिन कभी लाता नहीं क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन वो खुद हमेशा इस जगह पे आता रहता है, बस मुझे ये अपने साथ में नहीं लाता। और फिर डिन कहता है कि अरे ये जगह सच में डेंजरस है। और फिर भंते जी डिन को एक ताबीज देते हैं और फिर तभी डिन को किसी का कॉल आता है और ये कॉल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया होता है और क्योंकि डिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर है इसलिए वो तुरंत ही चला जाता है। और फिर केन डिन से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन डिन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ में नहीं आ सकते क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डिन अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी साथी के साथ में होता है और वो उससे कहता है कि ये सब लोग कौन है, मुझे नहीं लगता कि ये अपने डिपार्टमेंट के होंगे। और फिर तभी वो स्मगलर्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर उन दोनों को गैंग के लीडर के पास में ले जाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जो उसका साथीदार है वो ऑलरेडी उन गैंग वालों के साथ में मिला हुआ है। और वो गैंग के लीडर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, डिन मेरा ही दोस्त है और वो डिन के पेरेंट्स का नाम भी बताता है। और जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो गैंग का लीडर है वो चीफ है, यानी कि यही है हमारा मेन विलन, इन सब के पीछे में बस इसी का ही हाथ है। और फिर वो अंधा विलेन डिन से कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर वो अंधा इंसान डिन को खरीदने की कोशिश करता है उसको बहुत सारे पैसे देकर, लेकिन डिन उन पैसों को फेंक देता है और फिर सब लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। और फिर डिन का फ्रेंड डिन को चिल्लाता है और उसका कॉलर पकड़ता है, लेकिन तभी उसके कपड़ों में से कैमरा निकलता है। फिर डिन उन लोगों को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है और वो सारे गुंडे डिन का पीछा करने लगते हैं। डिन कैसे भी उनको चकमा देके उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है और जो कैमरे की रिकॉर्डिंग थे उसको कहीं पे छुपा देता है। और वही दूसरी तरफ केन डिन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और रो रहा होता है। पता नहीं केन को क्यों इतना ज्यादा रोने की आदत है, जब देखो तब रोता ही रहता है। और फिर केन डिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वही दूसरी तरफ डिन केन के पास में आता है, लेकिन तब तक केन वहाँ से जा चुका था। और यहाँ केन और वो गुंडे लोग दोनों डिन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुंडों को केन मिल जाता है और वो केन से पूछते हैं कि तुम हो कौन। और केन उन लोगों को सच सच बता देता है कि मैं डिन का दोस्त हूँ। और फिर वो गुंडे केन को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी डिन वहाँ पे आता है और केन को वहाँ से बचा के लेके जाता है। और इन दोनों के पीछे में पूरी गैंग पड़ी होती है और ये दोनों भागते भागते खाई के पास में आ जाते हैं। और ये सीन तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये सीन एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है। और फिर वो गुंडे लोग डिन को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन एक्चुअली में गोली लगती है चीफ की, यानी कि वो गैंगस्टर की। और फिर इसी के साथ में केन की नींद खुलती है क्योंकि उसे ये वाला डरावना सपना आया होता है। और फिर केन को डरा हुआ देख मिस्टर लुई केन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और फिर कुछ देर बाद में मिस्टर लुई केन को बताते हैं कि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने तुमको तुम्हारे होटल में नहीं छोड़ दिया और जो मुझे पास में अच्छा होटल लगा वहीं पे मैंने तुमको ला लिया। और फिर केन मिस्टर लुई से थैंक यू कहता है और फिर मिस्टर लुई केन से पूछते हैं कि वैसे उन लोगों ने तुम पे हमला क्यों किया। और फिर केन कहता है कि ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बल्कि तुमने ही मुझे बताया कि जिसने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था उसी ने उस लड़के कान को भी मार दिया। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि शायद उस लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनको उसका मुंह बंद करवाना था और शायद उसको कुछ ऐसी चीज के बारे में पता हो जो वो लोग चाहते हैं कि किसी को पता ना चले। और फिर हम देखते हैं कि केन ने अपने लवर के बारे में मिस्टर लुई को सारी बातें बता दी होती है। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि तुम्हारे लवर के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो खुश भी होगा कि तुम उसकी फ्यूनरल में आए और ये बात सोच के तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुखी भी होगा कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारी जान खतरे में है। और फिर केन कहता है कि इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग मुझे ढूंढ निकालेंगे और मुझे मार देंगे। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि वैसे ये लोग है कौन और क्या चाहते हैं, उन लोगों को क्या मिलेगा ये सब करके। और फिर केन मिस्टर लुई से कहता है कि आप इन सब बातों में मत पड़िए, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपको भी और ज्यादा तकलीफ हो। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केन गाँव घूम रहा होता है और फिर तभी वहाँ पे मिस्टर लुई आते हैं, वो भी एक बाइक पे बैठकर। और फिर मिस्टर लुई को देखकर केन हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आपकी कार कहाँ गई। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि अरे वो सब छोड़ो और मेरे साथ में घूमने चलो। और फिर वो दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज गर्म होने के कारण मिस्टर लुई अपने हाथ में लेते हैं वो चीज।
और फिर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से प्यार से खाना फूक फूक के खिलाते हैं। और फिर मिस्टर लुई को एक प्यारी सी शॉप दिखती है और फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। और फिर पता नहीं क्यों मिस्टर लुई को अचानक से केन पे थोड़ा सा प्यार आने लगता है और वो उसके पास में जाते हैं। और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा।